एग्जाम्पल 5। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना। ठीक है, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। क्या दिया? कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया हुआ है? 4n दिया हुआ है। ठीक है, 4n और n को क्या बताया? वो नेचुरल नंबर है, और हमें ऐसा ढूंढना है कि नेचुरल नंबर अगर हम n के जगह पे पुट करें तो एंड में जो डिजिट हमें 0 मिल जाए। मतलब जैसे 4 के ऊपर अगर कोई नंबर लिखें, सपोज लो नेचुरल नंबर हमें पता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके कुछ भी रख लो आप, बट लास्ट में डिजिट क्या आ जानी चाहिए? 0 आ जानी चाहिए। ठीक है, देखते हैं नोटबुक के अंदर, देखते हैं अच्छे से क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4n लिखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए 4n। ठीक है, एंड में क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना है। तो n हमें पता है काउंटिंग नंबर्स होता है, n का मतलब नेचुरल नंबर यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमें पता है, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? n इक्वल्स टू आप 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक ले सकते हो। ठीक है, तो 4 में अगर 1 रखूँ तो ये 4 आएगा। ठीक है, 4 को अगर n को मैं 2 रख दूँ तो ये 16 आएगा। 4 को अगर मैं 3 रख दूँ तो ये 64 आएगा। ठीक है, ऐसे करके अप टू सो ऑन आपको जाना है। ठीक है, क्वेश्चन की मीनिंग यही है। अब यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ 0 आ जाना चाहिए, लास्ट डिजिट यहाँ 0 आ जाना चाहिए, यहाँ 0 आ जाना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है कि नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, इन सब में तो देखो ऐसा नंबर है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब लास्ट में 0 आएगा तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे। अगर इसके हम फैक्टर बनाना चाहें तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर होगा इसका। ठीक है, सेम वे 64 का भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 16 हो गया यहाँ तक, 16 2 ज़ा 32 एंड अगेन टू 64। ठीक है, ये फैक्टर्स बन रहे हैं। अब लास्ट डिजिट जैसे क्वेश्चन में बोला 0 आना चाहिए। लास्ट डिजिट 0 का मतलब पहला देखो 1 से लेकर 10 के बीच में कौन सा 0 आता है? 10। अब 10 जब आप निकालोगे तो इसके फैक्टर्स कौन बनते हैं? 2 इंटू 5। सेम वे सेकेंड जो एंड विद 0 होता है वो 20 होता है, 11 से 20 के बीच में। इसका भी अगेन फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5। थर्ड 30, 2 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 3 आएगा ये। सेम वे 40 एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स 40 को आप देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू अगेन 2 इंटू 5, ये आपके बनेंगे। तो देखो हर जगह पे आप एक चीज़ का ध्यान दे रहे हो, जब भी 0 आ रहा है ना तो ये फैक्टर्स हमेशा कैरी कर रहा है। 2 इंटू 5 यहाँ पर भी देखना, 2 इंटू 5 यहाँ पे भी देखना, 2 इंटू 5। डैट मीन्स अगर 0 लास्ट में लाना है तो मुझे फैक्टर्स में क्या चाहिए? 2 इंटू 5 तो ज़रूरी है। बट एक बात बताओ, 4n में अगर कोई भी आप फैक्टर निकालोगे ना, 2 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर मिलने वाला नहीं है। मतलब हमें एनी हाउ 5 तो नहीं मिलने वाला। डैट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 4n के अंदर अगर n की वैल्यू हम रखें तो हमें ऐसा डिजिट मिल जाए जो एंड हो 0 के साथ में। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट दैट नंबर एंडिंग विद द 0। अब देखिए इसे लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया पूरा समझने के लिए। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा था अब समझते हैं। लिखना क्या है? ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल बता देना। जैसे ये एग्जाम्पल हमने बताया, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल क्वेश्चन। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल विच एंड्स विथ डिजिट 0। तो डिजिट 0 के साथ हमने एग्जांपल्स कुछ लिए थे यहाँ पे, ये सब डिजिट 0 वाले एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 10 रख दूँ तो 10 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। सेम वे 20 रख दूँ तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती, क्या कि हियर मतलब हम नोट कर रहे हैं कि 2 इंटू 5 तो हर जगह आना ज़रूरी है अगर 10 लाना है तो। ठीक है, here we note that number ending with
digit 0 has both कौन है 2 and 5 as their प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। ओके, ये रफ वर्क है आपका समझाने के लिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर आपको इतने 2 स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। आपको स्टेटमेंट लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर, और इसके बाद क्या लिखना है, वेयर एस 4 के अंदर क्या, 4n के अंदर क्या हो रहा है, वेयर एस प्राइम फैक्टर ऑफ 4n इक्वल्स टू 2 into 2n। अब यहाँ से ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि इसके फैक्टर कुछ भी बना लो, अब 2 into 2 ही बनने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं आना। 2 into 5 तो इम्पॉसिबल आना है, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that 5 is not in the factor of 4n, ठीक है। so क्या लिख सकते हैं, so it does not end with digit 0, it does not end with the digit 0। तो इसके पहले वाली फंडामेंटल थियरम ऑफ यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस थियरम गारंटी देती है कि ये इसके अलावा कोई अदर फैक्टर्स बना भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो उस थियरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। क्या नहीं बनेगा, नंबर एंडिंग विद 0। द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थियरम of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4, so there is no n belongs to natural number for which 4n ends with digit 0, ठीक है। बस ये आपको फुल मार्क्स लाने के लिए इतने स्टेटमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी यहाँ पे 4n है, टेक्स्ट बुक में आपके 6n है, मतलब एक्सरसाइज में 6n लेके दिया हुआ है। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, 9n पूछ सकता है, 6n पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इसी तरीके से करना है। देखो अगेन 6n में एंड्स विद द डिजिट 0 ही है, तो यहाँ अगेन सेम प्रॉब्लम आने वाली है टेक्स्ट बुक वाले में भी कि नहीं होने वाला, क्योंकि 2 इसका फैक्टर क्या बनेगा, 2 into 3 रेस टू n, तो 2 into 3 अगेन 2 into 5 तो इम्पॉसिबल आना, तो डिजिट 0 हमें नहीं मिलेगा। सेम वे n, अगर 9 का देखोगे तो 9 का फैक्टर क्या बनेगा, 3 into 3n, अगेन 5 नहीं आ सकता। तो 5 जब तक हमें नहीं मिलेगा, हमें क्या नहीं मिलेगा, डिजिट 0। 2 into 5 मिलना ज़रूरी है। अगर एंडिंग डिजिट क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए, लास्ट डिजिट हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 वाले यही टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। पहला एक एग्जाम्पल दे देना है, फिर हमने क्या नोट किया, 2 into 5 ही हमें फैक्टर्स मिल रहा है जिसमें भी एंडिंग 0 आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे हमें मिला था। वेयर एस प्राइम फैक्टर ऑफ 4n के अंदर हमें क्या मिल रहा है, फैक्टर्स। 4n को आप फर्दर आप थोड़ा फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 2 और पावर n की आ जाएगी। तो हमें पता है इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं बनने वाला, तो लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द फैक्टर ऑफ 4n, 5 नहीं है फैक्टर के अंदर, ठीक है। सो इट डज नॉट एंड विद द डिजिट 0, यहाँ पे क्लियरली हमने लिख दिया, सो इट डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। उसके बाद फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि अगर ऐसा कोई भी नंबर है तो वो गारंटी देती है कि इसके फैक्टर्स 2 into 2 के अलावा दूसरा कोई भी नहीं बन सकता, तो वो हमने लिख दिया। द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4, ठीक है, और कोई भी प्राइम फैक्टर्स नहीं बन सकते उसके। सो देयर इज नो n belongs to n for which 4n
एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, ये अपने आप बना के आप लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें।